आज़ाद बोल इंडिया में खैर मकदम है आपका। आज है 4 अप्रैल 2026। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इसराइल और अमेरिका का बड़ा नुकसान हुआ है और दोनों इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। आइए तस्वीरों के जरिए इस नुकसान की इबारत को आगे बढ़ाते हैं। ईरान का जो नुकसान हो रहा है वो हर किसी के जहन में है, नज़रों के सामने है। उस पर बात नहीं होगी, लेकिन सिर्फ इस वक्त अमेरिका और इसराइल के नुकसान पर बात होगी। दोस्तों, ईरान ने इसराइल पर जोरदार हमले करके नेतन्याहू के तमाम एयर डिफेंस को नाकाम कर दिया है। 4 अप्रैल की सुबह ईरान की मिसाइलों ने इसराइल के अंदर ऐसी तबाही मचाई है जिसने पूरे गश डैन इलाके को दहला कर रख दिया है। और इस बार इसराइली मीडिया खुद मान रहा है कि बचाव के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने नुकसान को मान रहे हैं और बड़े नुकसान को मान रहे हैं, वो आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल इसराइल की बात, ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों में एक बार फिर क्लस्टर बम्स वाले वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसराइल के बीचों बीच भारी नुकसान हुआ है। बनी ब्रैक और रामत गन, ये 2 इलाके हैं इसराइल के ऐसे जहां कोहराम मच गया। रेस्क्यू सर्विसेज ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरान की मिसाइलों से निकले छोटे बम्स यानी सब म्यूनिशंस ने बनी ब्रैक और रामतगंज जैसे शहरों में रिहायशी इमारतों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इमारतों के मलबे और आग की तस्वीरों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। तेल अवीव पर सीधा हमला हुआ है। ईरान के इन क्लस्टर बमों के धमाके सिर्फ सरहद तक ही नहीं रहे, बल्कि इनके बम तेल अवीव और पेटा तिकवा की सड़कों पर, गाड़ियों पर भी गिरे हैं। ये 4 अप्रैल 2026 की तस्वीरें हैं। कई जगह सड़कों पर गड्ढे और जलती हुई गाड़ियां देखी जा सकती हैं। आग का शोला आप देख ही रहे हैं, सीसीटीवी में कैद भी हुए और सामने वैसे भी तस्वीरें बाद इम्पैक्ट के दिख रही हैं। नॉर्दर्न हिस्से वाले किरियत शिमोना में नुकसान हुआ है। वहाँ से फुटेजेस सामने आई जो आपके सामने घरों में लगे सिक्योरिटी कैमरों में कैद हुआ। ये मंजर बताता है कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि पूरे इलाके में आग की लपटें साफ दिखाई दे रही थीं। दोस्तों, इसराइल के लिए ईरान की ये कार्रवाई, ये एक्शन बहुत भारी साबित हुआ है। जब क्लस्टर बम्स वाली बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल के सबसे महफूज समझे जाने वाले शहरों के अंदर तबाही मचा रही हों, तो समझ जाइए कि इसराइल के दावों से परे ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सबूत के लिए आप द टाइम्स ऑफ इसराइल, जो इसराइल का अखबार है, उसकी 4 अप्रैल की दोपहर आई ये हेडलाइन देखिए। इसमें लफ्ज़ दिख रहा है आपको, हैवी डैमेज। हैवी डैमेज, इसराइल की क्लस्टर बमों से हैवी डैमेज हुआ है। साफ साफ लफ्ज़ ये बता रहा है कि नुकसान का दायरा बढ़ रहा है, पारा चढ़ रहा है, जंग रुकी नहीं है। रुकने की बातें हो रही हैं, रोकने की बातें हो रही हैं, लेकिन ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। बढ़ते आगे, ईरान की 94th मिसाइल वेव ने, मिसाइल लहर ने बहुत ज़बरदस्त कहर मचाया है। यमन और इराक ने भी हमलों का दायरा ईरान की हिमायत में बढ़ा दिया है। ईरान ने जारी जंग में एक बार फिर अपनी सबसे एडवांस मिसाइलों का ज़ख़ीरा खोल दिया है, जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए काल साबित हो रही हैं। IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत खुर्रम शहर, खैबर शिकन और इमाद जैसी बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के नॉर्दर्न हिस्सों से लेकर जुनूबी हिस्सों तक को दहला दिया है। तेल अवीव और दिमोना को भी निशाने पर लिया है ईरान ने दावा किया है कि ये जो ताज़ा मिसाइल लहर है जो 4 अप्रैल को दागी गई है, उससे तेल अवीव और रामतगंज के साथ साथ साउथ में मौजूद डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, नेगेव और बेरशेबा के मिलिट्री ठिकानों और कमांड सेंटर्स पर सटीक हमले किए गए हैं। सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि यमन की तरफ से भी, हूथीस की तरफ से भी इसराइल के जुनूबी हिस्सों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। वहीं पिछले कुछ घंटों के अंदर इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने भी 19 अलग अलग मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। यानी एक साथ चौतरफा हमला हुआ है। यह हमला इतना बड़ा था कि इसराइल के आयरन डोम और एरो सिस्टम को एक साथ कई मोर्चों पर, कई फ्रंट्स पर जवाब देना पड़ा, लेकिन पूरा नहीं दे पाए, नाकाम भी रहे। इसराइल के कब्जे वाले गश डैन और नेगेव के रेगिस्तान में आसमान मिसाइलों की रोशनी से शहर में भर गया और ज़मीन धमाकों से गूंज उठी। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये 94th लहर का ये हमला साबित करता है कि ईरान और उसके साथी अब इस जंग को किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं। जब डिमोना जैसे सेंसिटिव ठिकानों और तेल अवीव के मिलिट्री सेंटर्स पर एक साथ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन्स गिर रहे हों, तो समझ जाइए कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। और हमें और आपको जो बताया और दिखाया जा रहा है, नुकसान उससे कहीं ज़्यादा का है, लेकिन छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मिली है सूजन, ये दिखाना भी नहीं आता। ये इसराइल का
हाल है। आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी जंग में पहली मर्तबा अपना एक ऐसा नुकसान मान लिया है, तस्लीम कर लिया है, जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम की बढ़ती ताकत का सबूत है। दुश्मन ईरान का डिफेंस सिस्टम अमेरिका को झटका दे रहा है। इस वाकये ने व्हाइट हाउस की टेंशन बढ़ा दी है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि ईरान के ऊपर उनके फाइटर जेट को मार गिराया गया है, लेकिन वो इसे अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। 4 अप्रैल की इस खबर में फाइटर जेट के शिकार हो जाने पर ट्रंप का रिएक्शन सुन लीजिए। व्हाइट हाउस की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि ईरान के आसमान में अमेरिका का एक बेहद एडवांस्ड F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट मार गिराया गया है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ के इलाके में एक और अमरीकी A-10 अटैक प्लेन के क्रैश होने की भी खबर है। लापता पायलट पर सस्पेंस बरकरार है। मार गिराए गए फाइटर जेट की क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर लापता पायलट को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो क्या करेंगे, तो उन्होंने इस पर कोई सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया और इसे एक सेंसिटिव मिलिट्री मामला बताया, क्योंकि ट्रंप को भी नहीं पता वो क्या करेंगे। जब अपना पायलट अगर किसी के कब्जे में हो तो फिर बहुत ज़्यादा हमले के ऑप्शन नहीं रह जाते। 4 अप्रैल की खबर है, ये ज़रा सुनिए, अभी इसमें कुछ हिस्सा बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप की अब दलील को सुनिए। न्यूज़ चैनल से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि एक फाइटर जेट के गिरने से ईरान के साथ उनकी बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा ये जंग है और जंग में ऐसा होता है, यानी ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान से डील करेंगे भले और फाइटर जेट्स गिर जाएं। दोस्तों, मेरा मानना है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भले ही कैमरे के सामने ऐसे मामूली बात बता रहे हो, लेकिन एक साथ 2 कीमती एयरक्राफ्ट्स का गिरना, वो भी सुपर पावर के एयरक्राफ्ट्स, अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। जब एक ही वक्त में आपके फाइटर जेट मलबे में तब्दील हो रहे हैं और पायलट का कुछ पता ना हो तो समझ जाइए, फिर कहूँगा कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही, भले कोई कुछ भी कह ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान अमेरिकी पायलट को पकड़ चुका हो, जकड़ चुका हो और अमेरिका के लिए बात एक शर्मिंदगी भरा मकाम बनने वाली हो। क्या इसी बिना पर, इसी बिहाफ पर हमले रुक सकते हैं, कोई डील हो सकती है? अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्या मतलब कंफर्मेशन कोई क्लेम नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। एक ये फोटो है, इसराइल का मारिफ, उसने ये तस्वीर दिखाई है और बताया है कि अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ यार, उसका जो है एक फाइटर जेट मारा गया है और क्रू जो है अमेरिकन फाइटर जेट का, उसकी अभी तलाश जारी है। अब जहाँ तक है ये पैराशूट है या जो भी है या ब्लैक बॉक्स है, आई डोंट नो, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पैराशूट जैसा दिख रहा है कुछ। तो ये पुर्जे उसके मिलना शुरू हो गए हैं। ईरान का डिफेंस सिस्टम लाजवाब होगा जिसने अमेरिका के इस सबसे तेज़ उड़ने वाले फाइटर जेट को मार गिराया है। यानी ईरान उससे तेज़ था, तभी तो मार गिराया पीछा करके। यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान में कॉन्स्टिट्यूट वॉर क्राइम्स, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स अनाउंस। इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो कुछ भी ईरान में कर रहा है, चाहे वो पुल उड़ा रहा हो, चाहे स्कूलों पर बम गिरा रहा हो, चाहे पर उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को उड़ा रहा हो, ये सब वॉर क्राइम्स की दर्जे में आ सकते हैं। अमेरिका को वॉर क्रिमिनल कहा जा सकता है। होगा कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं ना, ठप्पा लग जाए तो लग जाता है। भाई, किसी को मोहल्ले में कोई बंदा मतलब बिना कपड़े के मारे पीटे भगाए, उस आदमी का कुछ होता नहीं है, वो जिंदा रहता है, वो ज़िंदगी भर कपड़े पहनता है, लेकिन एक बार तो उसके कपड़े उतर गए, ये याददाश्त सारी दुनिया के बन जाती है। वही अमेरिका के साथ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, वापस आ चुका हूँ अड्डे पर। आज खबरें कम होगी, कल से रूटीन बन जाएगा और सब कुछ बैक टू द पवेलियन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फॉर सपोर्ट, फॉर योर लव। और आप सबके जो ईमेल्स मुझे मिल रहे हैं, भैया कहाँ हो, उससे पता चलता है। मैं एक अपने छोटे से शहर में गया था, वहाँ लोग मतलब जो लोग बाहर के थे, बस्ती गोंडा के, जो वहाँ पर वो कर रहे थे सर्विस वगैरह, बहुत दूर है बस्ती गोंडा, सैकड़ों किलोमीटर वहाँ से। बोले कि एक साहब मिले मुझे एक पैंट शर्ट के शोरूम में, मैंने आपको कहीं देखा है। फिर मेरे शहर के लोगों ने कहा यार तुम्हारा बड़ा सही। तब मुझे लगा यार क्या इज़्ज़त बख्शी है उसने, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। और मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सलामत रहिए, खुश रहिए।